हेलो फ्रेंड्स, रिकॉर्डा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसकी सारी आइडेंटिटीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारा 4th लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। वहाँ से आपको सभी आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी, एक्सेप्ट सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ की बात मैंने अभी तक नहीं की वहाँ पर। 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स। इन आइडेंटिटीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पहली 2 आइडेंटिटीज़ आपकी हैं ये आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको प्रूव करना है। ओके, वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब x की वैल्यू -1/2 और 1/2 इंक्लूडेड है। ये दोनों वैल्यूज भी x के इक्वल रखी जाएंगी, रखी जा सकती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड से मैं सोल्व कर लेता हूँ इसको। राइट हैंड साइड पे है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब आपको अगर कोई फॉर्मूला प्रूव करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं x को साइन थीटा। साइन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर आपको फ्रेंड्स याद हो साइन 3 थीटा की एक आइडेंटिटी है 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पर x है वहाँ पर अगर साइन थीटा हो तो ये फॉर्मूला बन सकता है। इसलिए मैं x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ साइन थीटा। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आइडेंटिटी अभी मैंने लिखी है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 ये बन जाएगा साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। ये कब होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 3 थीटा कब होगा? जब 3 थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। जब मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी तो याद होगा कि मैंने सबसे पहले लेक्चर में यही बात की थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है कब? जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2। अगर ये इस रेंज में नहीं है x तो हम इसको x नहीं लिख सकते, हमें पहले इसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं। 3 थीटा मैं लिख लेता हूं कि अगर 3 थीटा इससे बिलोंग करता है तो वो चेक कहां से होगा? जो ये गिवन है। ओके, x को हमने क्या माना है? साइन थीटा। x को क्या माना है? साइन थीटा। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब x बिलोंग्स करता है 1/2 से -1/2 से 1/2 के बीच। x की वैल्यू रख देता हूं मैं। साइन थीटा बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। आपको पता है साइन थीटा -1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पे। तो ये बन जाएगा माइनस साइन 30 ये बन जाएगा आपका साइन 30। ये तो पता है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। तो साइन ओवरऑल हटा सकते हैं हम। तो थीटा बिलोंग्स टू -30 टू 30 डिग्री। हमें वैल्यू क्या चाहिए? 3 थीटा। तो अगर मैं ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 33 या -90 3 थीटा 90। इसका मतलब जो आपका 3 थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, जो कि साइन इनवर्स x का रेंज है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को मैं 3 थीटा लिख सकता हूँ। और थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x, जो कि है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस। तो ये फ्रेंड्स इसका ज़रूरी है, जो थीटा है वो यहाँ पर हम 3 थीटा ले रहे हैं तो 3 थीटा एंगल है ना साइन के आगे, तो वो जो एंगल है
वो अगर -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करेगा यहाँ पर, तो फिर हम इसको सीधा सीधा साइन इनवर्स से साइन इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं आएगा। तो इसको पहले रेंज में लेके आना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। स्टूडेंट्स को ये प्रूफ तो याद रह जाता है, बट जो स्टेप वो मिस करते हैं वो होता है इसको, वो रेंज और डोमेन के बारे में बात नहीं करते, जबकि हमें एक ब्रैकेट में ये भी साथ में ज़रूर दिखाना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 3 cos इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x राइट हैंड साइड। कब? जब x बिलोंग्स टू 1/2 से टू 1 तक। ओके, अगर ये इसके बीच में बिलोंग करता है तो आपको ये प्रूव करना है। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम रहेगा ये। राइट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। लेट x इज इक्वल टू, इस बार मैं क्या लूँगा इसको, cos थीटा, क्योंकि आंसर मुझे cos इनवर्स x चाहिए। cos इनवर्स x आंसर चाहिए मुझे। ओके, तो इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या आता है, cos थीटा ही आएगा ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। जब साइन का था तो हमने साइन कर लिया, अब cos का है तो हम cos कर लेंगे। तो इन पहले चार क्वेश्चंस के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा सब्सटीट्यूशंस के बारे में, कि आपको किस क्वेश्चन में किस तरह का सब्सटीट्यूशन करना है। उसके कुछ नियम है, कुछ रूल है, वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो अगर x इज इक्वल टू cos थीटा हम लेते हैं तो लास्ट में थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x। तो ये वैल्यू है थीटा की, ये हमें ध्यान रखनी है, लास्ट में वैल्यू पुट करनी है। ये लास्ट स्टेप के लिए इसको मैं अंडरलाइन अलग से कर लेता हूँ बॉक्स में। ओके, तो x इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर दीजिए, तो राइट हैंड साइड आपकी जो है वो क्या बन जाएगी, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। जब आपने x को cos थीटा पुट किया तो यहाँ पे cos इनवर्स 4, cos को हम x को हम cos पुट करें तो cos³। एक और चीज़, अगर आप cos थीटा का क्यूब करेंगे तो ये cos थीटा क्यूब नहीं होता। सबसे पहली बात, cos³ थीटा, जो पावर ये होती है ये रेशो की है ना कि एंगल की। cos की पावर n थीटा, साइन रेस टू पावर n थीटा, जो भी पावर होती है वो बीच में रखी जाती है, रेशो और एंगल के बीच में। जैसे कि साइन 60 का स्क्वायर है तो उसको मैं साइन स्क्वायर 60 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 60। ओके, तो चलिए 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन दिस इज एन आइडेंटिटी, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, cos इनवर्स cos ऑफ 3 थीटा। अब cos इनवर्स cos 3 थीटा 3 थीटा के इक्वल हो सकता है, बट कब, जब 3 थीटा बिलोंग करेगा 0 to π। 0 to π मतलब आपको पता है ना cos इनवर्स का रेंज क्या होता है। cos इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 to π है। तो चलिए पहले इसी को प्रूव करते हैं 3 थीटा के लिए। सबसे पहले x किसको माना था हमने, cos थीटा को। x को क्या माना था, cos थीटा। तो x बिलोंग करता है 1/2 से 1, 1/2 से 1 cos थीटा 1 के बीच में आएगा। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60, और cos थीटा 1 कब होता है, cos 0। अब वैल्यू 60 से 0 के बीच में नहीं, 0 से 60 लिखी जाएगी। तो जब आपको पता है ना cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 डिग्री पे 0 वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब जो cos थीटा होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे एंगल बढ़ता है ना 0 से 60, इसकी वैल्यू घट जाती है, इसलिए ये उल्टा चलेगा। तो जब मैं यहाँ से cos को हटाऊंगा तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to 60 आएगा, 0 डिग्री टू 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए, 3 थीटा देखना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 थीटा 3 थीटा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, पाई। तो 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसका मतलब ये रेंज में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप, cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो प्रूव हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट बोर्ड पे है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। आपको लेफ्ट साइड में दो tan इनवर्स के फंक्शन दिए हैं जिनका सम आपको एक सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आई थिंक इसको देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, यानी कि x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई tan a b यानी कि एक्स वाई। मेथड बताया था ना कि जहाँ पर tan a दिमाग में आ रहा है वहाँ x, जहाँ tan b दिमाग में आ रहा है वो y। सिंगल आपको वो कन्वर्ट करना है बस। ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करेंगे हम। तो कीजिए यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में। जब मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा tan इनवर्स, सबसे पहले x, अगर आप दोनों को कंपेयर करें tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2/11, y 7/24, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2/11, y इज इक्वल टू 7/24। ये आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो आपको क्या करना है, ऊपर दोनों को प्लस करना है, दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करना है, अगेन एलसीएम। तो मैं इनको कर लेता हूँ, न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ। 11 और 24 का एलसीएम, आई होप कि 12th क्लास में तो एलसीएम आपको आता होगा। ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। 24 इंटू 11 264, 11 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर जो आता है वो लिखते हैं हम बचा हुआ। ओके, तो कितना आएगा, 264 को 11 से डिवाइड कीजिए आप 24 2 ज़ा 48 प्लस 24 से डिवाइड करेंगे जब हम इसको 11 7 ज़ा 77। आई होप हाँ यही है ओवरऑल डिवीजन। अब ये नीचे का फ्रैक्शन देखेंगे 1/1 एज इट इज माइनस, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर ली। जब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और सजेशन देना चाहूँगा, जब आपने ऊपर एलसीएम लिया 11 और 24 का तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आई है, आपको डिवाइड तो बाद में करना ही है। अगर ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है तो भी नहीं करना, आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली 264 ही लिखिए और न्यूमरेटर में 2 7 ज़ा 14। इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, जब हम अगेन एलसीएम लेंगे तो 264 ही आएगा एलसीएम। ओके, तो लीजिए एलसीएम, यहाँ से मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना होगा आपका 125/264 डिवाइड में आप इसका एलसीएम लेंगे 264 माइनस 14/264 जो कि आपका बन जाएगा tan इनवर्स 125/264 डिवाइड में 250/264। तो आपको पता है कि जब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं हम, अगर a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड किया जाए, a बाई बी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल d बाई सी, तो इसको मैं कर देता हूँ 125/264 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 264/250, 264 से 264 कैंसिल, 125 2 ज़ा 250, तो ये बन जाता है आपका tan इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बस इसको स्टेप वाइज लिखना है आपने। ये लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट है, इसको हमने इम्प्लाइज टू का साइन दे सकते हैं आप, फिर उसके बाद इम्प्लाइज टू ये साइन दे दीजिए बिल्कुल ऑर्डर में। ये यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, आप सिंगल कॉलम में इसको लेके चलिए और ये आपका प्रूव हो जाता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू
हमें प्रूव करना है इसको, tan इनवर्स 31/17। तो फ्रेंड्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी को यूज़ किया, बट उसमें दोनों tan इनवर्स सिंगल थे। अब यहाँ पर आ गया 2 tan इनवर्स, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज़ करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स की जगह अगर सिंगल tan इनवर्स होता तो इस पर x प्लस वाई की आइडेंटिटी लग जाती, उसके लिए हमें पहले 2 को हटाना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक और आइडेंटिटी बताई थी 2 tan इनवर्स x की। अगर आप फोर्थ लेक्चर को देखेंगे, फोर्थ लेक्चर में ध्यान से देखिएगा आप, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। फोर्थ लेक्चर के पार्ट 2 में मैंने आपको 2 tan इनवर्स x की 3 आइडेंटिटीज़ बताई है। एक डायरेक्ट tan में कन्वर्ट करना है, एक डायरेक्ट साइन में कैसे कन्वर्ट करना है, एक डायरेक्ट कोस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब मुझे 10 प्लस 10 है यहाँ पे, तो मतलब दोनों 10 चाहिए ना, तो मैं इसको डायरेक्ट 10 में ही कन्वर्ट करूँगा, कोस और साइन में नहीं करूँगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तीनों आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसको कन्वर्ट करेंगे हम सिर्फ। ओके, कीजिए tan इनवर्स, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की जगह 1/2 है, तो पुट x इज इक्वल टू 1/2, इसमें x को 1/2 पुट कर दीजिए आप। ओके, तो 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्केयर यानी कि 1 माइनस 1/2 का स्केयर। ये आप यहाँ से आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़, क्योंकि आइडेंटिटी हमने सिर्फ इस पे यूज़ की है। ओके, तो आगे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 का स्केयर 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इम्प्लाइज 2 का साइन यूज़ किया जा सकता है। आई होप इसके नीचे स्पेस है। ओके, तो एक स्टेप और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 3/4, तो 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इम्प्लाइज 2। नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1/x कोई फ्रैक्शन है, 1/1/x क्या हो जाएगा, x आ जाता है ना, 2 बार रेसिप्रोकल हो जाए, तो 1/3/4 है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए। ओके, और इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप इसको एक बार खुद से यूज़ कीजिए, फिर आप उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा और मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। अब मैं इसको बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्टली सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, x को बस मैं बता देता हूँ कि x को यूज़ कर रहा हूँ मैं 4/3 और y को यूज़ कर रहा हूँ 1/7। ओके, तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आइडेंटिटी मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताई आपको। tan इनवर्स एलसीएम यूज़ कीजिए, 7 4 28 प्लस 3/21 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/21। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा tan इनवर्स 31/21 डिवाइड बाय 17/21। 21 1 जा 21 माइनस 4 17, 21 से 21 कैंसिल, इट बिकम्स 31/17 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है, ये आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से लर्न है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज ही लर्न नहीं है तो सारे क्वेश्चन मुश्किल है। तो आई होप मैं इसको यहीं रोकता हूँ आज, और नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, जो लेक्चर नंबर 6 होगा, उसमें हम बात करेंगे नए टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि डिपेंड करते हैं सब्सटीट्यूशन पे, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को क्या पुट करना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ सम स्पेशल काइंड ऑफ
सब्स्टिट्यूशंस है जो वेरी करते हैं। तो ओके, आपको डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में शेयर करें कि वो चैनल पर आएँ और अपने कॉन्सेप्ट्स को वो यहाँ पर खोल सके, सुधार सके। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।